हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे सेट नंबर 1 का सॉल्यूशन नंटे का, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या सेट नंबर 2 जो आपका जीरो टू हीरो ग्रुपिंग सेंटर में चल रहा है, स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल और ननटेक का दोनों का साथ में सेट चल रही है। तो ननटेक का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जा रहा है सेट नंबर 1 का। अगर आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सेट नंबर 1 का जरूर देखें, और आज के इस वीडियो में हम लोग चलेंगे सेट नंबर 2 का। तो मैं कुछ इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जीरो टू हीरो ग्रुपिंग सेंटर है, स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का चल रही है बाईपास गया में द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप संपर्क करें और क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चलिए, मैं अब ज़्यादा देर नहीं करूंगा और समय को बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तो इसी के लिए हम लोग मैथ से शुरुआत करेंगे। आपका 15 ननटेक था और 35 टेक्निकल थी। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि 50 का सेट चल रही है, 15 ननटेक और 35 टेक्निकल। तो ननटेक का सोल्यूशन होगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर में आपका है यहाँ पे जो 36 नंबर में आती है सेट में, 35 टेक्निकल के बाद 36 नंबर ननटेक का चलता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने होगा बोर्ड के स्क्रीन पे। यदि किसी संख्या में 13 से गुणा करके गुणनफल में से 13 घटा लिया जाता है तो 9 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। आप लोग देखिए इसमें और क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़िए कि यदि किसी संख्या में 13 से गुना करके गुणनफल में से 13 घटा लिया जाता है तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 9 से विभाजित होगी। तो अगर ऑप्शन को आप अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइएगा तो ऑप्शन में देखिए ये 4 ऑप्शन आपके पास है, और चारों में आपको देखिएगा कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है। आप लोग ऑप्शन देखिए 9 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है, तो आपको सीधा के सीधा नजर आएगा ऑप्शन क्या है, 156 है, 117 है, 119 है और 104 है। ये चारों में 9 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, ऑप्शन से बनाएंगे तो 9 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, 117। आपको 9 से डिविजिबल है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर इसमें दो ऑप्शन रहता तब 9 से विभाजित होने वाली संख्या 2 ऑप्शन में रहता तब क्या होता, तो चलिए 2 में रहता तो क्या होता। एक ट्रिक है, आप इसको याद रखें। क्या है ट्रिक है, a इंटू n माइनस 1 माइनस a। ये आपके पास ट्रिक है, n इंटू n प्लस 1 माइनस a, और a के स्थान पे क्या है आपका 13 है, 13 गुने और 9 क्या है 9 प्लस 1 माइनस 13। अब क्या हो गया 13 इंटू 10 माइनस 13, 130 में से जब 13 को आप घटाइएगा तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 117। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके पास बन गया है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट इसमें आप लोग फटाफट मैथ का सॉल्यूशन आपके पास। नेक्स्ट है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक होता है, ए का वेतन है जो बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन से कितना परसेंट कम होगा। तो बी का वेतन से कितना परसेंट कम होगा, तो परसेंट कम होगा बी का वेतन से कितना, 50% अधिक है तो क्या हो जाएगा 50/150 गुने 100। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। आपको क्या आ जाएगा 100/3। आपके पास अगर इसको पूर्णांक में निकालिएगा तो 33.1/3। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 37 का भी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ऐसा देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में भी आपके पास सिंपल क्वेश्चन ही अराइज होते हैं और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, थोड़ा सा लॉजिकल बना देता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आपको कुछ नहीं करिएगा। अगर ऐसा प्रश्न आपको कहीं भी दिखता है तो उसको बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास ट्रिक आपके पास मौजूद हो गया है। तो ऐसा प्रश्न जहां से भी उठा सकते हैं सेट से और उसको बनाएं। चलिए अगला 38 नंबर देखिएगा क्या है। 38 में आपके स्क्रीन पे 2 क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना परसेंट होगा। अगर ये समतुल्य एक ही बट्टा का प्रश्न आता है तो इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे, समतुल्य एक ही बट्टा
एक ही बटा बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। और कितना कितना है दिया हुआ है, 10 है और 20% है, तो 10 इंटू 20 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 30 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 28%। इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा 28 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 38 का समतुल बट्टा कितना हो जाएगा, 28%। आपको ये ध्यान में रखना होगा, इसी पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको नोट डाउन करते रहिएगा। जिसको पता है वो रिवीजन करें इस वीडियो को देख के, और जिनको नहीं पता है सारा क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे और एक अलग कॉपी बना लीजिए। आपके पास बहुत सी संख्या में आपके पास प्रश्न हो जाएंगे और हर प्रश्न अलग अलग प्रश्न पे आधारित है, अलग अलग ट्रिक पे आधारित है, और इसको जहां से भी क्वेश्चन मिलता है सेट से उसको बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जहां से भी मिले, यहाँ 10-20 है, वहाँ पे 12-15 भी रह सकता है, 12-20 भी रह सकता है, तो ऐसा ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टेक्निकल के साथ साथ नॉन-टेक भी जरूरी क्यों है ये आपको पता भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आप पहले नॉन-टेक का क्वालिफाई करते हैं। अगर नॉन-टेक में क्वालिफाई होते हैं तो ही टेक का एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारा ऐसा है, जैसे DRDO हो गया, रेलवे हो गया, JEE हो गया, ऐसा ऐसा और भी बहुत सारे जॉब हैं जहाँ पे नॉन-टेक में जब तक आप लोग क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तब तक आपको टेक में एंट्री नहीं मिलेगी। तो नॉन-टेक के साथ साथ टेक्निकल, टेक्निकल के साथ साथ नॉन-टेक बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसको भी कवर करते रहें। और बहुत सारे एग्जाम ऐसे भी होते हैं जहाँ पे 100 क्वेश्चन है जिसमें 70 टेक्निकल और 30 नॉन-टेक, इस पे भी पूछे जाते हैं, साथ में ही पूछे जाते हैं। आप लोग अब एग्जाम दीजिए, बहुत सारे वैकेंसी आते रहते हैं, उसको भरिए और दीजिए ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहाँ से आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो एग्ज़ाम देने से मत चुकिएगा, आपको एग्ज़ाम लेवल पकड़ाएगा अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो। चलिए अब अगला प्रश्न 39 नंबर क्या है, देखिएगा 39 नंबर क्या बोलता है। 39 नंबर देखिएगा क्या है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या मान लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, x। अब आपको चाल बराबर तो फार्मूला याद होगा क्या, दूरी बटा समय, बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या दूरी बटा समय, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। चाल दिया गया है कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसको चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो क्या से गुना हो जाएगा, 5/18 से। और दूरी कितना दिया गया है, दूरी आपको दिया गया है 140 मीटर लंबे, 140 मीटर लंबे पुल की लंबाई कितना है, 140, और रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया गया है तो x मान लेंगे, बटा में समय कितना दिया गया है, समय है 20 सेकंड। अब इसको नहीं बन जाएगा, आपसे आराम से बन जाएगा। देखिए 9 दूनी 18, 9 पचे 45 हो गया। अब क्या आ गया, 10 दूनी 20। अब 140 प्लस x बराबर क्या हो गया, 25 25, 250 हो गया। x बराबर 250 से घट जाएगा 140, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 39 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 110 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। अगर कुल दूरी कहता है तो 140 और 110 ऐड हो जाएगा, ये दूरी हो गया। तो इसी तरह से आपको हर एग्जाम में ये चाल बराबर दूरी बटा समय, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आते रहते हैं इस पे आधारित। तो सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे नॉन-टेक का भी पढ़ाया जाएगा और टेक्निकल का भी सॉल्यूशन मिल रहा है, वो भी ऑफलाइन में। जीरो टू हीरो ग्रुपिंग सेंटर गया में स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आप सभी का स्वागत है। आइए और एक कदम सफलता की ओर अपने आप प्रयास कीजिए और हार्ड वर्किंग में लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम होती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो आपको उसी में से आपको क्वालिफाई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 इंटू √2 है, 6 इंटू √2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो सभी लोग लिखते रहिएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √2
3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और भुजा आपके पास आपके प्रश्न में दिया गया है, तो भुजा के जगह पे आप रख दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, √3/4, ये 6 छक 36, और क्या आ जाएगा, √2 को स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। अब काटिए, 9 चौके 36, तो क्या आ जाएगा 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस फॉर्मूला पे ऐसा ऐसा प्रश्न बनते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा आपके पास दिया गया है तो आपके पास क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। चलिए मैथ का दुनिया में अगला प्रश्न आपके पास स्क्रीन पे, और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 41 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा। 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 15 है। 4 संख्या में पहले 3 का औसत 15 है, अंतिम 3 का औसत 16 है तथा अंतिम संख्या 19 है। ध्यान से पढ़िएगा ऐसा ऐसा प्रश्न को। तो पहली संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। क्या है, पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू x माइनस वाई। पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या बराबर n-1 इंटू x माइनस 1 y। तो पहली संख्या आपके पास नहीं दिया गया है, पहली संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, देखिएगा इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, अंतिम संख्या 19 बराबर n कितना दिया गया है, तो n है 4, तो 4 माइनस 1, x कितना आपके पास है, x है आपके पास 15, और y कितना है 16। अब इसको कीजिएगा सिंप्लीफिकेशन, तो पहली संख्या -19 बराबर ये 3 और ये -1, तो -3। तो पहली संख्या यहाँ से निकल के आ जाएगी क्या, पहली संख्या -3 और ये 19 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो बचेगा क्या आपके पास 16। तो पहली संख्या कितना निकल के आ गया 16। तो इस तरह से इस ट्रिक पे ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ऐसा सब प्रश्न को बनाने के लिए पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या बराबर n-1 इंटू x माइनस वाई। तो ऐसा ऐसा प्रश्न इसी आधारित ट्रिक पे बनते हैं। तो सारे लोग इसको लिखते रहेंगे। तो अगला प्रश्न 42 नंबर आपके स्क्रीन पे, 42 नंबर आपके स्क्रीन पे, और 42 नंबर देखिएगा। ये पूछ गया है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की सिक्का 2:3:10 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 72 रुपये है तो 50 पैसे सिक्के की संख्या क्या होगी। देखिए पैसा वाला पूछ दिया है, तो सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा 1 रुपया 50 पैसा, इस तरह से लिख के बनाइएगा, अच्छे से बनेगा 25 पैसे। अब क्या कह रहा है, सिक्के का अनुपात आपके पास दिया गया है। सिक्के का अनुपात क्या है, सिक्के का अनुपात 2:3 और 10, यही है ना। आगे देखिएगा, अब सिक्के का अनुपात दिया गया है तो सिक्के की संख्या निकालिए। तो सिक्के की संख्या निकालते हैं। सिक्के की संख्या क्या हो जाएगी, 1 रुपया वाला अगर सिक्का की संख्या अगर एगो निकालने के लिए क्या कहेगा, तो 2 × 1। 1 रुपये के लिए 50 पैसे वाला सिक्का कितना चाहिए, 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 1/2। और 25 पैसे वाला सिक्का 1 रुपया अगर जरूरत होगी तो 4 सिक्का पड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 × 1/4। इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, 3 और यहाँ 5। तो ये क्या आ गया, सिक्के की संख्या का अनुपात आ गया क्या 4:3:5। अब क्या कह रहा कि 50 पैसे सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या क्या होगा, 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या होगा। तो देखिएगा 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 3 × 2 बटा क्या हो जाएगा आपके पास 4 + 3 + 5। और यहाँ पे सिक्के की संख्या कितना टोटल था 72, तो क्या आ जाएगा 6 बटा ये क्या आ जाएगा 4 3 7 5 12 × 72, 12 छक 72 और 6 छक 36। ऑप्शन नंबर देखिएगा 36 किस में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग इसमें देखिएगा
36, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में आपको 36 दिया गया है, तो 36 राइट आंसर होगा। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो आप इस तरह मैथ को सोल्व कर सकते हैं। मैथ में एक और क्वेश्चन है, उसके बाद रीजनिंग पे हम लोग चलेंगे। तो देख लीजिएगा क्या दिया गया है। ऐसा प्रश्न है 9। तो ऐसे प्रश्न को क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा और बना के भी बताते रहिएगा। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वल कर दीजिए, इसको में, इसको में, तो क्या आ जाएगा? इसको x मान लेते हैं हम लोग। तो 9x बराबर 3 × 15, x बराबर आपको आ जाएगा 3 × 15/9, 3 × 9 और 5 × 15, x बराबर 5। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द राइट आंसर। 43 का ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आप लोग मैथ का सवाल खत्म हुआ और इसके बाद आप लोग के सामने रीजनिंग का क्लास होगा। रीजनिंग का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो कैसा कैसा रीजनिंग भी पूछा गया था आप सभी लोग देखिएगा इस ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे, और सारे लोग बनाते भी रहिएगा साथ में, और सभी लोग इसको मेंशन कीजिएगा, अपने अपने कॉपी में मेंशन करते रहिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन सेट 1 का, 15 क्वेश्चन सेट 2 का, इस तरह से आपके पास बहुत सारे संख्या में क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब आप देखिएगा पलट के तो बहुत सारे ट्रिक भी आपके पास मौजूद हो जाएंगे, और जो भी हम कॉन्सेप्ट देंगे आप उसको फॉलो करते रहिएगा। तो चलिए रीजनिंग की दुनिया में हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला रीजनिंग क्या है, 44 नंबर में देखिएगा। रीजनिंग में पूछा गया है आपके पास 31, 32, 40, 67, 131। तो नेक्स्ट नंबर संख्या क्या होगा? तो इसको ध्यान से देखिएगा। रीजनिंग में क्या होता है कि आपका माइंड कितना फास्टली काम करता है, कितना आप सोच सकते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाए, कितना शार्पली आपका दिमाग काम करता है। तो अगर इस प्रश्न को आप देखें तो क्या हो रहा है, 1 बढ़ रहा है कि नहीं, उसके बाद क्या बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, उसके बाद कितना, 27, उसके बाद कितना, 64। इस तरह से संख्या है जो बढ़ रही है। तो हमको दिमाग काम करता है, ये फास्टली काम करेगा। क्यों? 1 का क्यू है, ये 2 का क्यू, और ये 3 का क्यू, और ये 4 का क्यू। इस तरह से आपका संख्या बढ़ रही है। तो नेक्स्ट संख्या पूछ रहा है तो 5 का क्यू होगा। 5 का क्यू आपको पता होगा 125। तो 131 में 125 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 256। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, 256। तो इस तरह से आपको रीजनिंग बनता है। तो रीजनिंग सोचने की शक्ति है कि कितना आप सोच सकते हैं और किस ढंग से आप सोचते हैं, इस पे निर्भर करता है। इसमें बहुत कम ट्रिक होगी। ऐसा प्रश्न पे आपको दिमाग से ही काम करना पड़ेगा कि हाँ कितने बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, कितने से गुना हुए हैं। इस ऐसा प्रश्न में अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपके पास गुना, आगे देखिएगा कि हाँ गुना हो रहा है, उसके बाद प्लस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। ऐसे प्रश्न आएंगे। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर पे चलते हैं। एक आदमी उत्तर की तरफ, देखिए डायरेक्शन से है तो इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, इधर क्या हो जाएगा आपके पास, वेस्ट हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा। डायरेक्शन से प्रश्न है, बोल रहा है कि एक आदमी उत्तर की तरफ, आपके स्क्रीन पे देखिएगा 3 किलोमीटर चलता है। तो इधर उत्तर है, 3 किलोमीटर चला एक आदमी यहाँ से। उसके बाद क्या करता है कि बाईं ओर मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अगर इसके बाईं ओर मुड़ते हैं तो 5 किलोमीटर चलता है, और उसके बाद बाईं ओर फिर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। तो इस तरह से आप रास्ते से जा रहे हैं, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। चलिए 15 किलोमीटर चलता है, समझ रहे हैं यहाँ तक। अब उसके बाद पूछ रहा है वह आराम स्थल से कितनी दूर है। तो वो जहाँ से चला था और यहाँ पे पहुँच गया, तो इसके डिस्टेंस के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा। तो देखिएगा कितना होगा। अगर ये 3 किलोमीटर डिस्टेंस होगा तो इस रास्ते के भी डिस्टेंस कितना होगा, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर इतना हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 15 है, तो बाकी यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया आपके पास, कितना किलोमीटर हो जाएगा, 12 किलोमीटर हो जाएगा ना। ऐसा प्रश्न आप लोग बहुत सारे किए होंगे 10th में। चलिए ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, दोनों इक्वल है। तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा, आरंभ बिंदु से
जहां तक पहुंच गया है उसकी दूरी क्या होगी 5 12। अगर ये ट्रायंगल देखिए बन गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा ना, नहीं होगा तो आप लोग निकाल लीजिए उस तरह से पाइथागोरस से। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 13 इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा आपके पास ए नंबर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, पी आर की पत्नी है, पी है जो आर की पत्नी है, क्या है पत्नी है। हम मेल को क्या करेंगे प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को क्या करेंगे माइनस से डिनोट करेंगे ताकि आपके पास पहचानने में आसानी हो। तो पी है जो आर की पत्नी है, आर की पत्नी है पी, तो इसको माइनस से और आर को प्लस से। आपके पास प्रश्न में कभी कभी ये भी दे देता है कि उस पूरे में कितने मेल संख्या है कितने फीमेल संख्या है, इसीलिए ये जो साइन है वो लिखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपके प्रश्न में मिल सकता है कि इसमें कितने मेल पुरुष हैं कितने फीमेल हैं, तो ऐसा ऐसा पूछ सकते हैं। चलिए पी आर की पत्नी है। नेक्स्ट देखिएगा जो क्यू का भाई है, जो क्यू का भाई है, ये क्या है भाई है क्यू का, आर है जो क्यू का भाई है, ये भाई हो गया। जैसे जैसे मैं बना रहा हूं उसी ढंग से बनाइएगा, आपको बहुत आसान तरीके से और समझ में भी बहुत आसान तरीके से आएगा। एस क्यू की पत्नी है, एस है जो क्यू की पत्नी है, पत्नी क्यू की पत्नी कौन है एस है, तो ये माइनस और ये पति हो गया प्लस। चलिए आगे टी की माँ है और टी की माँ है, एस क्यू की पत्नी है और टी की माँ है, टी की माँ है एस, ए टी है, इसका बेटा कौन है टी है। चलो टी आर का कौन लगता है, टी आर का कौन लगता है, ये है और ये है। देखिए टी आर का कौन लगता है, अगर इसका माँ है ये पिता ये है तो पिता का भाई क्या होगा चाचा, और चाचा का ये बेटा अगर होता है तो क्या हो जाएगा ये भतीजा हो जाएगा, होगा ना। तो ऑप्शन नंबर भतीजा कितना में है डी में, ऑप्शन नंबर डी। समझ में बिल्कुल आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर से आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। पी आर की पत्नी है तो मैंने डिनोट कर दिया कि पी पत्नी है आर का और आर भाई है क्यू का और क्यू की पत्नी एस है, एस का बेटा एक है उसका क्या नाम है टी है, तो टी और आर का रिलेशन क्या होगा, आर का क्या लगेगा टी, तो भतीजा लगेगा, बस काम खत्म। उसके बाद देखिएगा एक ट्रायंगल में बोल रहा है कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। चलिए ठीक है, हाँ इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल की संख्या त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न देखिएगा 1 2 1 2 1 2। अगर बेस पे जितना भी बनेगा उसको आप डिनोट कर लीजिएगा कि कितने बॉक्स हैं और सभी बॉक्स को ऐड कर दीजिएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 3, इसको ऐड कीजिएगा तो 3, 1 2 3 और 1 2 3। अब ये तीनों को ऐड कर दीजिए, 3 3 9। ऑप्शन नंबर आपको बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। त्रिभुज की संख्या निकालने के लिए इस तरह से हम लोग करते हैं। चलिए आगे क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन 48 नंबर बी डी जी के, उसके बाद है वाई यू आर पी, उसके बाद है क्या डी एच के एम, और अगला संख्या पूछ रहा है कि क्या होगी। तो ऐसा ऐसा प्रश्न देखिएगा कि किस तरह से बनते हैं। इस प्रश्न को आप देखें और इसको देखें, इसके पहले नंबर आप लोग को बताया गया था कि आप ऐसा ऐसा लेटर आता है तो उसको नंबर डिनोट कर दें, बी 2 पे, डी 4 पे, जी 7 और के क्या हो जाएगा 11, वाई क्या हो जाएगा आपका 25, यू कितना पे 21 पे, आर कितना पे 18 पे और पी कितना 16 पे हो जाएगा, और डी 4, एच 8 और के 11 और एम है ना एम 13। तो देखिएगा कि 2 2 बढ़ रहा, +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा और यहाँ पे +4 हो रहा। ये रीजनिंग है भाई, देखिए किस तरह से बनता है। उसके बाद देखिएगा यहाँ -4 हो रहा है ना, यहाँ पे तो प्लस में सभी चला लेकिन 4 जैसे ही आया यहाँ पे -4 हो गया, फिर हो गया -3 और फिर हो गया -2। अब इस वाला में देखेंगे तो क्या हो गया +4 +3 +2, तो अगला संख्या क्या हो गया -2 -3 और -4। तो ये ऐसा जिसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिस ऑप्शन में बन रहा है वो क्या हो जाएगा आपके पास आंसर होगा। तो आप ऑप्शन से चेक कीजिएगा कि ऐसा कंडीशन कहाँ पे बन रहा है। सबसे पहले -2 -3 -4, तो ऑप्शन नंबर अगर डी को आप देखें,
WVRN। ऑप्शन नंबर सी को, तो देखिएगा W कितना पे हो जाएगा, W क्या हो जाएगा 23 और U आपके पास 21 और R 18 N 14। तो देखिएगा 2 बढ़ रहा है कि 2 घट रहा है कि नहीं, उसके बाद 3 घट रहा, उसके बाद 4 घट रहा, तो ऐसा कंडीशन आया, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस तरह से कि 4 मित्र A B C और D एक टेबल के चारों ओर बैठ के अपने अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं। ए इंजीनियर के सामने बैठा है और बी डॉक्टर के दाईं ओर बैठा है और वकील प्रोफेसर के बाईं तरफ और डी सी के सामने बैठा है। तो इसमें पूछ रहा है कि ए का पैसा क्या होगा। चलिए मेज में बना देता हूं कि ये मेज है, ये मेज है, ठीक है। और जैसे जैसे प्रश्न बोल रहे हैं वैसे वैसे मैं डिनोट करते रहूंगा और उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए 4 मित्र ए बी सी डी एक टेबल के चारों ओर बैठा है। चलिए ये सभी लोग सेंटर में देखेंगे तो सभी लोग इस तरह से देखेंगे, इस तरह से बैठे हुए हैं। सारे लोग सेंटर में बैठ के बात कर रहे हैं, सेंटर की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं। तो देखिएगा ए इंजीनियर के सामने बैठा है, ए है, अगर इसको हम ए मानते हैं तो इंजीनियर के सामने बैठा होगा, ए क्या होगा आपका इंजीनियर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको इंजीनियर हो जाएगा। ए इंजीनियर के सामने बैठा है। और उसके बाद देखिएगा बी डॉक्टर के दाईं ओर बैठा है, बी डॉक्टर के दाईं ओर बैठा है। तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कि बी कहाँ सेट करें और डॉक्टर को कहाँ सेट करें। तो इसको थोड़ा सा आप स्टॉप करके रखिए, आगे पढ़िए, ताकि आपको आगे अगर पढ़िएगा और अगला प्रश्न से आपको यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, उसको लास्ट थोड़ा सा देरी करेंगे। वकील प्रोफेसर के बाईं तरफ बैठा है और उसके बाद है सी डी के सामने बैठा है। चलिए सी डी के सामने बैठा है तो सी डी इसको मान लेते हैं अभी तत्काल के लिए, फिर हमको चेंज करना पड़ सकता है जैसा प्रश्न बोलेगा। वकील प्रोफेसर के बाईं तरफ बैठा है, इसको बनाइएगा बी डॉक्टर के दाईं तरफ, बी है जो डॉक्टर के बाईं तरफ बैठा है, बी है तो ये बी बचेगा। सी डी तो हो ही गया तो ये बी बचेगा। बी है जो डॉक्टर के दाईं ओर है, डॉक्टर के दाईं ओर है तो ये क्या हो जाएगा डॉक्टर के दाईं ओर है, हो गया डॉक्टर के दाईं ओर है बी। तो सी हो गया क्या डॉक्टर हो गया। आगे पढ़िएगा वकील प्रोफेसर के बाईं तरफ है, अगर ये प्रोफेसर होगा प्रोफेसर और ये वकील, आप देखिएगा क्या है वकील प्रोफेसर के दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, वकील प्रोफेसर के बाईं तरफ है तो हो गया ना। अब इसको बनाइए, सारा चीज सेटअप हो गया आपके पास, वकील भी हो गया और डॉक्टर भी हो गया और प्रोफेसर भी हो गया, इंजीनियर भी हो गया। चलिए आप पूछ रहा है ए का पैसा क्या है, ए का पैसा क्या है प्रोफेसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए का पैसा पूछ रहा था तो ए प्रोफेसर है, अगर बी का पूछता तो इंजीनियर होता, सी पूछता तो डॉक्टर हो जाता, डी पूछता तो वकील हो जाता। अगर आपके पास पूछता है कि सी के सामने या डॉक्टर के सामने कौन बैठा है तो डॉक्टर के सामने क्या बैठा है वकील बैठा है, तो इस तरह से हो जाएगा डॉक्टर के सामने क्या बैठा है वकील बैठा है। चलिए तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो इसी ढंग से आपके प्रश्न भी पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, पुस्तक कागज फर्नीचर। पुस्तक का संबंध कागज से है, ठीक है। तो फर्नीचर का संबंध किससे होगा, फर्नीचर का संबंध किससे होगा, पुस्तक का संबंध कागज से है तो फर्नीचर का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आप सभी लोग देखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा लकड़ी, लकड़ी का होगा ना, कागज से पुस्तक बनता है तो लकड़ी से क्या बनेगा फर्नीचर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आपका ये 15 क्वेश्चन समाप्त होता है मैथ एंड रीजनिंग का। तो 0 to हीरो ग्रुपिंग सेंटर का ये जो सेट नंबर 2 था आपके पास जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है यूट्यूब चैनल पे, सभी लोग देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप गया में अवेलेबल है, आप पास आउट स्टूडेंट हैं या फिर अभी अभी एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आ सकते हैं बिल्कुल, बहुत ही कम फी में आपको पूरा का पूरा 0 से हीरो लेवल तक आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेट प्रैक्टिस भी चल रहा है तो इसमें ज़रूर भाग लें। किसी तरह के और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए उस नंबर पे आप लोग संपर्क करें। चलिए मैं फिर अगले
सेट में मिलूंगा सेट नंबर 3 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।